फ्रेंड्स, स्वागत है आज के करंट अफेयर की क्लास में। आज का करंट अफेयर की क्लास हम लोग सर पे कोटेशन से शुरू करेंगे। अपने असफलताओं से सीखो। असफलताओं से सीखना चाहिए। जो जैसे जो काम कर रहे हैं, क्यों नहीं सफल हो रहे हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए बैठ के कि क्या क्या दिक्कत आ रही है, फिर उसमें सुधार करना चाहिए। और अपने आप को डिसिप्लिन और डेली मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए पॉजिटिव माइंडसेट से। और एक ही गलती को बार बार नहीं करना चाहिए। जैसे अभी मेरे एग्ज़ाम में रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले हम देखें कि क्यों नहीं आ रहा है, कौन कौन से टॉपिक हमारे कमज़ोर हैं, उस पर वर्क करना चाहिए। और हमेशा हिम्मत और मन से काम करना चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, तभी एक ना एक दिन सफलता मिलती है। अब आगे हम लोग कल के क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा गया था, खलीलुर रहमान किस देश से संबंधित है जिन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 81वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। अब हम लोग कल के करेंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। दुनिया की पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित की गई है, तो अहमदाबाद। अहमदाबाद में क्या क्या है, देश का सबसे बड़ा स्टेडियम भी है जहाँ पे आईपीएल मैच खेला गया था, और जिसमें आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को हराया था, वैभव सूर्यवंशी को ऑरेंज कप और कागिसो रबाडा को पर्पल कप दिया गया। सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच पाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली हैं, और लगातार 4 सीजन में 600+ रन बनाने वाले खिलाड़ी भी विराट कोहली हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कुल कितने बहादुर जवानों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, तो 29 जवानों को क्या किया गया, शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। 29 जवानों क्या दिया गया, शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, जिसमें 7 क्या थे, 7 कीर्ति चक्र से सम्मानित थे। और टोटल कितने पदक दिए गए थे, टोटल 51 पदक दिए गए थे। 7 कीर्ति चक्र, 29 शौर्य चक्र, टोटल ये कितना हो गया, 36 हो गया। और 15 किए गए थे क्या, वीर चक्र। इसमें सीरियली में आपको बताए थे क्या, सीरियली में बताए थे कि सबसे पहले कौन आता है, जो 2 तरह का पदक दिया जाता है। एक होता है युद्ध के समय दिया जाने वाला पदक में सबसे ऊपर परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र और फिर वीर चक्र। और इसमें क्या था, अशोक चक्र, ये क्या था, कीर्ति चक्र, और उसके बाद शौर्य चक्र। तो ये सीरियली हो गया। अब जिसमें से शौर्य चक्र दिया गया 29, और 7 हो गया कीर्ति चक्र, अशोक चक्र और किसी को नहीं दिया गया है। और इसमें से युद्ध वाले में से 15 को वीर चक्र दिया गया है। आयुष्मान भारतीय जन आरोग्य योजना प्रधानमंत्री JAY लागू करने वाला 36वां देश कौन सा बना है, तो प्रधानमंत्री JAY लागू करने वाला 36वां देश कौन बन गया है, पश्चिम बंगाल बन गया। क्योंकि भारत में अब 28 राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। इसकी योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी, 2017 में की गई थी, और रांची से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई थी। दुनिया की सबसे लंबी दूरी की रोबोटिक कार्डियक टेली सर्जरी कहाँ से किसने रिकॉर्ड बनाया, डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव। ये साउथ अमेरिका के डॉक्टर हैं, गुआना से मध्य प्रदेश तक इन्होंने क्या किया, रोबोटिक कार्डिक टेली सर्जरी की है। NFHS6 में भारत की सबसे कम प्रजनन दर कहाँ की है, तो अंडमान और निकोबार की है। कितनी है, 0.9 है। ये तो यूटी में हो गया। स्टेट में पूछेगा तो कौन है, तो स्टेट में पूछेगा तो सिक्किम है। इसकी की है कितनी है, तो 1.0 है। किस राज्य ने गंगा का फुल फॉर्म क्या है, गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट, गवर्नमेंट असिस्टेड GANG, गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। इसकी पहल उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या क्या है, इसका उद्देश्य है क्या, CM युवा योजना के तहत राष्ट्रों को 5 लाख तक का ब्याज ऋण प्रदान किया जाएगा इसमें। अब प्रोजेक्ट गंगा के तहत चयनित युवा भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। डिजिटल सेवा प्रदाता के रूप में उद्यम स्थापित करना, मतलब डिजिटली साक्षर बनाना है, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। 10 जून 2026 को PM नरेंद्र मोदी ने कितने दिनों का कार्यकाल पूरा करके देश के सबसे बने थे, 4399 दिन का कार्यकाल पूरा करके क्या बने हैं, सबसे लंबे। तो इसमें लगातार का चर्चा हो रहा है। अगर बीच में 2 बार का होगा तो इसमें इंदिरा गांधी का नाम अभी है, क्योंकि इंदिरा गांधी 2 बार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनी हैं, तो ये अभी मोदी जी से आगे चल रही हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार से आगे निकले हैं, जिनका रिकॉर्ड 4398 दिन का था।
असम के प्रसिद्ध मुगा सिल्क को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? मुगा सिल्क को बढ़ाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो मिशन सेहन मोरी शुरू किया गया है। तो मिशन सेहन मोरी का काम क्या है कि आधुनिक तकनीक और वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराएगा। अब यहाँ पे हमने बताया था कि 4 तरह के सिल्क होते हैं। पहला क्या होता है? मलबरी सिल्क होता है। मलबरी ये दक्षिण के राज्यों में पाए जाते हैं, तमिलनाडु कर्नाटक में। दूसरा मुगा सिल्क होता है जो असम में पाया जाता है। और तीसरा क्या होता है? टसर सिल्क होता है। इसको जंगली रेशम भी बोलते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, बिहार के भागलपुर क्षेत्र में भी पाया जाता है। और चौथा क्या होता है? टसर सिल्क हो गया। चौथा हो गया एरी सिल्क। एरी सिल्क कहाँ पाया जाता है? जिसे अहिंसा रेशम भी कहते हैं। यह कीड़ों इससे क्या होता है? गर्म मुलायम और ऊन जैसा। ये पाया जाता है कहाँ? असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट राज्यों में पाया जाता है। तो 4 तरह के सिल्क हम बताए थे, वो याद कर लीजिएगा। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है पढ़ने से ज़्यादा। कौन जेवलिन में 90 मीटर का आंकड़ा पार चौथे के एशियाई खिलाड़ी बन गए? तो रमेश थरंगा बन गए हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? श्रीलंका से। तो भारत के कौन थे? भारत के नीरज चोपड़ा थे। आदिवासी सेनानी और महानायक भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी तिथि मनाई गई? भगवान बिरसा मुंडा की कितनी तिथि मनाई गई थी? तब 100 कितनी तिथि मनाई गई है? आप लोग कमेंट में कल बताइए कितनी तिथि हो गई? 126वीं तिथि मनाई गई है। तो 15 नवंबर को इनका जन्म हुआ था। 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। इन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में जनजातीय दिवस मनाया जाता है भारत सरकार द्वारा। उलगुलान विद्रोह का संचालन इन्होंने किया था। और कौन? खट्टेदारी प्रथा की शुरुआत इन्होंने की थी। जल, जंगल और ज़मीन की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। धरती आबा के रूप में इनको जाना जाता है। 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु झारखंड के रांची जेल में हो गई। फ्रेंच ओपन 2026 में वुमेन्स डबल का खिताब किसने जीता है? तो कैटरीना सिनियाकोवा और टेलर साउंड ने। कैटरीना सिनियाकोवा कहाँ की थी? आप लोग कमेंट में बताइए कैटरीना सिनियाकोवा कहाँ की थी? कैटरीना सिनियाकोवा ने जीता है तो कहाँ की थी? चेक गणराज्य की थी और अमेरिका की थी। आपको कल ही बताए थे कि चेक रिपब्लिक की कैटरीना सिनियाकोवा और टेलर टाउनकेंड यूएसए की थी। अब हम लोग 4 तरह का पढ़े थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएसए। तो ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच हो चुका है, विंबलडन यूएसए होने वाला है। तो इसमें क्या होता है? मेन सिंगल होता है, फिर वुमेन सिंगल, मेन डबल, मेंस डबल, वुमेन्स डबल। उसके बाद क्या होता है? मिक्स्ड डबल जिसमें एक लड़का और एक पुरुष और एक महिला खेलती हैं। अब फ्रेंच ओपन 2026 में जीतने वाले कौन थे? तो फ्रेंच ओपन जीतने वाले कौन थे? फ्रेंच ओपन महिला एकल में किसने जीता था? मीरा एंड्रीवा ने जीता था। कहाँ की थी? 19 साल की थी, रसिया की थी। 19 साल की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंच ओपन किसने जीता? मीरा एंड्रीवा ने माजा चॉलिस्का को हराया था। और इसमें पुरुष कौन थे? अलेक्जेंडर जेरेव कहाँ के थे? जर्मनी के थे, उन्होंने जीता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? कार्लोस अलकराज ने जो नोवाक जोकोविच को हराया था। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल किसने जीता था? एलेना रैबकिना ने आर्यन सबलंका को हराया था। तो ये चीज़ें याद रखने का है, रिवीजन बार बार करिएगा तो याद रहेगा। वही चीज़ मेंस डबल्स का चर्चा किया गया है। मेंस डबल किसने जीता है? फ्रेंच का मार्सल ग्रेनोलस और किसने जीता है? हेरिसियो ब्रोसेस ने जीता है मेंस डबल्स का खिताब। ये फ्रेंच ओपन के मेंस डबल का खिताब किसने जीता? मार्सल ग्रेनोलस और हेरिसियो जेवलिन्स ने जीता है। अब महिला युगल पूछेगा तो कैटरीना सिनियाकोवा और टेलर साउंड्स। महिला डबल और पुरुष डबल हो गया। पुरुष एकल हम बता ही दिए, अलेक्जेंडर जेवरेव ने जीता है जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं। और मीरा एंड्रिया जो रसिया से बिलोंग करती हैं। अब फ्रेंच ओपन मिक्स्ड डबल हमेशा पूछा जाता है। मिक्स्ड डबल किसने जीता है? सारा ईरानी और एंड्रिया बावोसुरी ने। मिक्स्ड डबल जीता है। अब हम लोग फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? 11 जून से 19 जुलाई 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा। 3 देशों में इसका आयोजन होगा। कहाँ कहाँ होगा? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा आयोजित किया जाएगा।
अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको द्वारा आयोजित किया जाएगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ हम कर अब हम लोग फीफा वर्ल्ड कप के बारे में पढ़े थे। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको द्वारा 3 देश द्वारा जारी किया जाएगा। तो मेक्सिको में क्या है, मेक्सिको में सबसे पहला मैच खेला जाएगा, उद्घाटन यहीं होगा, और जो फाइनल होगा वो अमेरिका में खेला जाएगा। ठीक, अब इसमें कुछ चर्चा हम लोग कर लेते हैं फैक्ट के बारे में। अब जैसे 3 फैक्ट है। अब जैसे यूएसए, तो यूएसए ने अलग से इसका सेट किया है। और क्या, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, तो इसका मैस्कोट अलग से सेट किया है। मैस मस्क बस इसको शुभंकर बोलते हैं, MASCOT, मैस्कोट। हिंदी में क्या बोलते हैं, शुभंकर। अब कनाडा का क्या है, कनाडा का मूस को, कनाडा का इसको जो कनाडा है, इसका मूस का नाम MAPLE, मैपल को क्या किया गया है, मैस्कोट बनाया गया है। और मेक्सिको इसको मूस बोलते हैं, चूहा जो हम लोग होता है ना, कनाडा का मूस, ऐसे याद रखिएगा। मेक्सिको का किसको बनाया गया है, जायू को, ZAYU, जायू को बनाया गया है, जायू को। और अमेरिका का किसको बनाया गया, क्लच को, CLUTCH। क्लच मीन्स क्या होता है, अमेरिका का बाल्ड ईगल है, क्लच को बनाया गया है। अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से सबसे ज़्यादा, अब यहाँ से हम 3 शुभंकर के बारे में जान गए। आयोजन कहाँ कहाँ, 3 देश में होगा। सबसे ज़्यादा फीफा किसने जीता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे ज़्यादा फीफा ब्राज़ील ने जीता है। कितनी बार जीता है, तो ब्राज़ील ने 5 बार जीता है। और उसके बाद कौन जीता है, जर्मनी, जर्मनी ने कितनी बार जीता है, 4 बार जीता है। उसके बाद कौन सा है, इटली, इटली ने कितनी बार जीता है, ये भी 4 बार जीता है। और उसके बाद अर्जेंटीना, जहाँ से कौन बिलोंग करते हैं, लियोनेल मेसी, लियोनेल, उन्होंने कितनी बार जीता है जी। और रोनाल्डो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो भी बताइएगा। और फ्रांस ने कितनी बार जीता है, 2 बार जीता है। तो आप लोग ने इसे क्या फैक्ट पढ़ लिया। अब इसमें कुछ फैक्ट और भी हैं। अब जैसे ये तीनों देश में हो रहा है। अब इसमें क्या है, अब इसमें है शकीरा, शकीरा ने किसके साथ मिलके, शकीरा ने बर्ना बॉय के साथ मिलकर आधिकारिक सॉन्ग गाया है। कौन सा, उद्घाटन मैच में, दाई दाई, DAI, दाई दाई, दाई दाई गाया है बर्नाबा की। इसको आधिकारिक गाना घोषित किया गया है। फीफा आधिकारिक राष्ट्रगान क्या है, DNA है। ये तो गाना गाया है। आधिकारिक राष्ट्रगान पूछेगा तो क्या है, आधिकारिक राष्ट्रगान क्या है, DNA, राष्ट्रगान, इसको इंग्लिश DNA है। ठीक, आधिकारिक, ये तो थीम गीत है, दाई गई, आधिकारिक एंथम हो गया, ये क्या हो गया, एंथम हो गया, एक गीत हो गया। राष्ट्रगान हो गया क्या, आधिकारिक राष्ट्रगान हो गया DNA, और आधिकारिक एंथम हो गया बरना बॉय। और ये हम लोग इतना पढ़ लिए। उद्घाटन मैच में, उद्घाटन जो इनॉग्रेशन मैच था, उसमें मेक्सिको ने किसको हराया है, मेक्सिको ने साउथ अफ्रीका को 2-0 से हराया। ठीक, अब पूछेगा कि, और उसके बाद अन्य मैच भी हुआ था जिसमें दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हराया था। अब हम यहाँ से हम लोग एक चीज़ और पूछ सकते हैं कि ये किस स्टेडियम में हुआ था, जो ये मैच हुआ था। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या स्टेडियम में हुआ था। अब बताइए, अब यहाँ से कितनी टीमें इसमें हिस्सा ले रही है, याद रखिए 48 टीमें हिस्सा ले रही है। ठीक, पहली बार 32 की जगह 48 टीम क्या कर रही है, हिस्सा ले रही है। 104 मैच खेला जाएगा। 12 ग्रुप में बटा हुआ है टीम, 4-4 टीम बांटी गई है। इसमें क्या होगा, नॉकआउट चरण होगा। मतलब जो जो 2 टीमें प्रत्येक ग्रुप से, शीर्ष 2 टीमें क्या होगी, तीसरे स्थान पर रहने वाली 8 सर्वश्रेष्ठ टीमों के साथ नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई होगी। फाइनल का स्थान बता ही दिए कि अमेरिका में होगा। टूर्नामेंट के 3 मैच 16 अलग अलग शहरों में खेले जाएंगे। अमेरिका में देखिए, न्यूयॉर्क में खेला जाएगा, डलास में खेला जाएगा, मियामी में और लॉस एंजलिस में, अटलांटा में, ह्यूस्टन में, फिलाडेल्फिया में और सिएटल में, बोस्टन, कैंसस सिटी, सैन फ्रांसिस्को में। मेक्सिको में कहाँ खेला जाएगा, मेक्सिको सिटी, ग्वाडालारा, मॉन्टेरी। कनाडा में कहाँ खेला जाएगा, टोरंटो, वैंकूवर में। तो हम लोग ये मोटा मोटी पढ़ लिए। अब हम बीच में या लास्ट में जब ख़त्म होगा तो एक बार हम पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे। भारत के प्रमुख संवैधानिक संशोधन और उनके प्रावधान के बारे में देख लेते हैं।
तो पहला जो संवैधानिक संशोधन आया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके संवैधानिक संशोधन इम्पोर्टेंट है। पहला संवैधानिक संशोधन का 1951 में। इसमें क्या है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान और नौवीं अनुसूची भी जोड़ा गया था। तो यह याद रखना है। फिर सातवां संविधान संशोधन 1956 कब आया था, तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे 1956 में भाषाई आधार पर। और फिर 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 में क्या हुआ, 8वीं अनुसूची से 15वीं भाषा के रूप में क्या सिंधी भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को 8वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। और 42वां संविधान संशोधन तो आप जानते ही हैं, ये भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसमें क्या हुआ, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए और मौलिक कर्तव्य को भी शामिल किया गया। तो इसको क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। 42वां 1976 में हुआ। और 44वां अनुसंधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में। इसमें क्या हुआ था, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना के कानून मौलिक अधिकार से हटा के और आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। मतलब जो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और क्या किया गया, इसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। फिर 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, दल बदल विरोधी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू किया गया और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहले में क्या हुआ, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब 52वां में क्या हुआ, 10। इसमें जैसे जो अभी दल बदल, पहले के नेता क्या करते थे, जब उनको टिकट नहीं मिलता था तो वो दूसरे दल में चले जाते थे। तो अब क्या लगेगा, उसमें उसका नियम बन गया कि 2/3 बहुमत से आपको आना है, तो दल बदल कानून का सामना नहीं करना पड़ेगा, जैसे आप सरकार के साथ अभी हुई थी कुछ दिन पहले। तो एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। अब 61वां संविधान संशोधन 1989 क्या है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव मतदान की जो उम्र 21 वर्ष है, उसको घटा के कितनी कर दी गई है, 18 वर्ष कर दिया गया है। फिर 73वां संविधान संशोधन 1992, इसमें क्या है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और एक ग्रामीण अनुसूची में इसको जोड़ा गया। पंचायती राज जो अभी हम देख रहे हैं, नगर पालिका, नगर परिषद, गांव में ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, तो इसी समय जोड़ा गया था 1992 में। फिर 74वां संविधान संशोधन, नए पालकों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, शहरों में 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। फिर 86वें संशोधन अधिनियम के तहत क्या किया गया, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको क्या किया गया, मुफ्त शिक्षा दिया गया। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 से ये बनाया गया है, शिक्षा को क्या किया गया, मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 21 बनाया गया। और 101वां संविधान अधिनियम क्या है, जीएसटी लाया गया। 101 का चंदा से क्या हुआ, जीएसटी लाया गया। और 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ। इसने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो उसको क्या किया गया, पहले वो संवैधानिक नहीं था, वो सांविधिक था, तो उसको क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। और फिर 103वां संविधान संशोधन, जो सामान्य वर्ग के हैं, जो सामान्य जनरल कास्ट के EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसको 10% आरक्षण दिया गया। फिर 104वां संविधान संशोधन 2020 क्या है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC के आरक्षण में क्या की, SC ST के आरक्षण की अवधि बढ़ाई गई है लोकसभा और राज्यसभा के। फिर 105वां संशोधन अधिनियम क्या है, राज्यों को अपनी OBC सूची बनाने का अधिकार दिया गया है कि अपने सूची में कौन सी जाति को शामिल करना है। जैसे बिहार में BC1 और BC2 हैं, उसी तरीके से सब राष्ट्र में अलग अलग सूची खुद से तैयार कर सकते हैं राज्य। फिर 106वां संविधान संशोधन 2023 में आया। इसके साथ अभी क्या किया गया, नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी बोलते हैं। इसके तहत लोकसभा और जो राज्य की विधानसभा महिलाओं के लिए कोटा 3 सीटें क्या की गई, आरक्षित की गई है 106वां से। लेकिन ये बिल पास नहीं हो सका। अब सिपरी की रिपोर्ट, सिपरी को जहाँ, सिपरी क्या होता है, सिपरी स्टॉकहोम एक ऐसा संस्थान, सिपरी तो क्या बोलते हैं, एक ऐसा संस्थान जो क्या करते हैं, जो के बारे में कितना खर्च कर रहे हैं, कौन से देश, किस देश के पास कितना हथियार है, सारा का डेटा रखती है। तो को बोलते हैं स्टॉकहोम। अब यहाँ से तो सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का परमाणु हथियार का भंडार बढ़कर कितना होने का अनुमान है। तो भारत का परमाणु भंडार कितना है वो पूछा गया। अब सिपरी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सिपरी को बोलते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट।
सिपरी को क्या बोलते हैं? सिपरी। स्टॉकहोम। स्टॉकहोम। स्टॉकहोम क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं क्योंकि यहाँ स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सिपरी का मुख्यालय है। अब इसके तहत क्या क्या किया जाता है? ये सारे देशों में जो कौन कौन बजट किस देश का बजट सबसे ज़्यादा है उसका डेटा जारी करती है। सैन्य खर्च में कौन सबसे ज़्यादा है, किस देश के पास कितना परमाणु हथियार है उसका डेटा भी जारी करती है ये सिपरी। किस देश के पास कितना परमाणु हथियार है उसका भी डेटा जारी करती है। तब हम लोग नीचे पढ़ेंगे कि भारत का परमाणु हथियार बढ़ के कितना हो गया। पहले 180 था एक्चुअली, अभी 10 बढ़े हैं तो 190 हो गए हैं। तो ये क्या, भारत क्या कर नो फर्स्ट पॉलिसी अपनाता है कि अगर कोई अटैक करेगा तभी हम अटैक करेंगे, पहले हम नहीं करेंगे। अपन इसी के तहत हम ईरान इजराइल को डर था कि ईरान कहीं परमाणु बम बना ले, इसीलिए उसने अमेरिका से अटैक करवा दिया। शांति सुरक्षा और हथियारों की, अब सिपरी की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो सबसे ज़्यादा किसके पास है? रसिया के पास। रसिया के टोटल 5420 हैं। रसिया के पास कितने हो गए? 5420। यूनाइटेड स्टेट्स के पास कितने हैं? 5042 हैं। लेकिन डिप्लॉयड वारहेड्स में सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट हैं। डिप्लॉयड वारहेड में सबसे ज़्यादा किसके पास है? तो यूनाइटेड स्टेट्स के पास है। जैसे इसमें पहले कितना था? 1770 था 2025 तक, ये फिर अभी इसमें बढ़ोतरी है, 1718 से 1796 हो गया है। तो जिस देश के पास न्यूक्लियर पावर रहेगा उस डेट से लोग डरते हैं। जैसे नॉर्थ कोरिया के पास है तो उस पर अटैक करने से यूएसए भी डरता है। यूके के पास कितने हैं? यूके के पास 225 हैं। फिर फ्रांस के पास कितने हैं? 370 हैं। और सबसे छठा स्थान में किसका नाम आ रहा है? तो 190 इंडिया का है। अब हम लोग दुनिया के 9 परमाणु संपन्न देश। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट 2026। तो सबसे ज़्यादा रूस के पास 5420 हैं। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के पास हैं। रूस के पास ज़मीन, हवा और समुद्र तीनों से परमाणु हमले करने की पूरी क्षमता है। अमेरिका अपने हथियारों को अपने देश के अलावा बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और तुर्की में भी रखता है। अमेरिका कहाँ कहाँ रखता है? बेल्जियम में भी रखता है, जर्मनी में भी रखता है, इटली में भी रखता है, नीदरलैंड और तुर्की में भी रखता है। और चाइना के पास 620 हथियार हैं। चीन दुनिया में सबसे तेज़ी से अपने परमाणु जखीरे का विस्तार कर रहा है। फिर फ्रांस के पास 370 हैं और भारत का स्थान 6th है। तो याद रखना, भारत का स्थान 6th है। टोटल 190 हथियार भारत के पास है। ठीक, पहले नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाता है। पाकिस्तान के पास भी 170 है। अब सिपरी की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत वैश्विक सैन्य व्यय में किस स्थान पे है? तो भारत का जो सैन्य व्यय होता है उसमें कौन से स्थान है? पहला तो जान गए कि छठे रैंक पे है। दूसरा जान गए कि 190 हथियार इसके पास हैं। अब कौन सा? तो फिर सिपरी का मुख्यालय स्टॉकहोम बताए थे स्वीडन में। दुनिया के देश अपनी सेना पे कितना खर्च कर रहे हैं, शांति के लिए क्या मायने रखता है उसको सिपरी देखता है। अब भारत विश्व का क्या है? 5वां, छठा हो गया सबसे ज़्यादा हथियार रखने वाला, लेकिन सैन्य व्यय करने के मामले में क्या है? 5वां है। तो 2025 में भारत का सैन्य व्यय कितना है? 91.1 बिलियन है, लगभग 7.7 लाख करोड़ रुपया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में क्या है? 8.9% अधिक है। तो पहले कौन है? यूएसए है, $954, $954 बिलियन के साथ। मतलब भारत से 10 गुना ज़्यादा खर्च कर रहा है यूएसए, समझिए। फिर चाइना कितना है? चाइना भी भारत से 4 गुना के आसपास, $336 बिलियन। और रसिया का बजट कितना है? दुगना है भारत से, $190 बिलियन। और जर्मनी का $114 बिलियन। और भारत का स्थान 5वां, $92 बिलियन। 2026 के दौरान भारत के पास अनुमानित 190 परमाणु वारहेड्स हैं। पाकिस्तान के पास 170 वारहेड्स हैं।
हथियारों का आर्म्स 2021 से 25 के आंकड़ों के अनुसार भारत अभी भी प्रमुख हथियारों को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। मतलब अपने यहाँ नहीं बनाता है, सबसे बड़ा आयातक है, जिसकी वैश्विक हथियार आयात में 8.2% हिस्सेदारी है। बजट का फोकस क्या है? भारत सरकार रक्षा आधुनिकीकरण, लॉन्ग रेंज मिसाइलें, सबमरीन और फाइटर जेट्स और स्वदेशी हथियार उत्पादन पर क्या कर रही है? भारी निवेश कर रही है। अब सिपरी के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सिपरी के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़े? सिपरी के बारे में पढ़े कि क्या है, सिपरी के बारे में पढ़े कि सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किसके पास है? रसिया के पास है। उसके बाद किसके पास है? 5420 यूएसए के पास है। भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान 6th है इंडिया का। कितने हथियार हैं? 190 हथियार हैं। फिर पाकिस्तान का हथियार कितने हैं? 170 है पाकिस्तान के पास। अब इसमें भारत क्या है? 6th स्थान पे है। सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च कौन करता है? सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च कौन करता है? सैन्य खर्च सबसे ज़्यादा यूएसए करता है। उसके बाद कौन करता है सैन्य खर्च? सबसे ज़्यादा यूएसए। उसके बाद कौन किया है, आप लोग बताइए। और इसमें भारत का रैंक कितना है? 5th है। भारत 92.1 बिलियन डॉलर, मतलब लगभग इसका बिलियन डॉलर यानी 7.7 लाख करोड़ रुपए के आसपास इसका खर्च है। तो अब इसमें खर्च, ये चाइना हो गया, चाइना के बाद क्या हो गया? रसिया हो गया, जर्मनी हो गया, और इसके बाद क्या हो गया? इंडिया हो गया। 5th में इंडिया हो गया। तो हम लोग स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस प्राइज रिसर्च ये क्या करता है? जितने भी पूरे विश्व में जिनके जिनके पास कितने परमाणु हथियार हैं उनका डेटा रखता है, ताकि विश्व में शांति कायम रहे। और क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है। एक यूएसए है जो दूसरे देशों में भी परमाणु हथियार का जखीरा या वारहेड रखता है। ये बेल्जियम हो गया, इटली हो गया, तुर्की हो गया। और सिपरी के अनुसार 6th हो गया। 6th क्या है? इंडिया का रैंक 190 हथियार के साथ। और फिर सैन्य खर्च में 5th है भारत 92.1 बिलियन डॉलर के साथ। अब हम लोग नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में जून 2026 में सैकड़ों बार भूकंप आया, जिसमें से एक भूकंप की तीव्रता कितनी थी? 7.8 थी। तो फिलीपींस में आया। फिलीपींस के बारे में पढ़ेंगे। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला है। और यहाँ पे क्या है? चावल अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर भी है। चावल अनुसंधान केंद्र का क्या है? हेडक्वार्टर है मनीला में। और क्या क्या हुआ था? भारत के साथ ब्रह्मोस, भारत के साथ ब्रह्मोस का क्या किया है? साझेदारी किया है। कौन किया है? भारत और फिलीपींस की प्रधानमंत्रियों के साथ इसका समझौता हुआ है। 8 जून को सुबह में क्या आया? भूकंप आया, जिस सैकड़ों भूकंप आए प्रभावित इलाकों में। ज़्यादातर दुकान अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यूएसजीसी के मुताबिक भूकंप का केंद्र मिंदनाओ द्वीप के पास समुद्र में था। तो ये जो फिलीपींस है ये बहुत सारे द्वीपों से मिल के बना हुआ है। इसमें बहुत सारे द्वीप हैं, आगे हम लोग मैप में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे फिलीपींस है, ये तो फिलीपींस सी हो गया। अब यहाँ पे देखिए, आपको बताए थे लुजोन द्वीप से बना हुआ है। मेन द्वीप का हम बता रहे हैं लुजोन में। उसके बाद कौन सा द्वीप है? लुजोन, यहाँ पे इसकी कैपिटल हो गई मनीला हो गई। यहाँ पे साउथ चाइना सी, दक्षिणी चीन सागर से एक देखिए दक्षिणी चीन सागर बिसायस, एक बिसायस द्वीप हो गया, मिडानाओ द्वीप हो गया, तो लुजोन द्वीप हो गया, बिसायस द्वीप हो गया, उसके बाद मिंडानाओ द्वीप हो गया। इसके फिलीपींस के ऊपर नॉर्थ में क्या है? ताइवान है। और ये बासी जल डमरू मध्य है। अब वही फिलीपींस कहाँ है स्थित है? तो एशिया में है। तो इसका दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट एशिया का देश है, द्वीप समूह देश है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्कीपिलागो। द्वीप समूह देश को क्या बोलते हैं? आर्कीपिलागो है। भौगोलिक स्थिति क्या है? फिलीपींस पश्चिमी प्रशांत महासागर में पूरी तरीके से क्या है? पानी से घिरा हुआ है। पूर्व में क्या है? फिलीपींस सागर है। ईस्ट में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट फिलीपींस सागर हो गया पूर्व में। और प्रशांत महासागर है क्या? और प्रशांत महासागर भी पूर्व में है। पश्चिम में कौन है? दक्षिणी चीन सागर है। पश्चिम दक्षिणी चीन सागर है। उत्तर में ताइवान है, बासी जल डमरू के मध्य है। और दक्षिण में क्या है? सुलू सी है। इधर दक्षिण में नीचे यहाँ पे सुलू सी है। सुलू सी, SULE सुलू सी है।
राजधानी बता ही दिए, मनीला है। सबसे बड़ा शहर क्या है? क्यूजोन सिटी है, मनीला के पास है। आधिकारिक भाषाएं क्या है? फिलिपिनो और अंग्रेजी हैं। मुद्रा क्या है? पेसो, फिलिपीनी पेसो है। अब रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित देश कौन सा है? तो ये फिलीपींस है, जिसकी वजह से कई सक्रिय ज्वालामुखी जैसे माउंट मेओन और माउंट पिनोट्रिब्यू और अक्सर भूकंप आते रहते हैं। अब फिलीपींस में 3 प्रमुख हिस्से हैं, लुजोन, विसायस और मिंडानाओ। लुजोन बताया ही आपको, विसायस हो गया और मिंडानाओ। यह फिलीपींस का सबसे बड़ा और सबसे अधिक वाला द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप और सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। देश की राजधानी भी यहाँ स्थित है, क्यूजोन सिटी भी यहीं स्थित है। विसायस क्या है? मध्य हिस्सा है, देश के स्थित छोटे छोटे द्वीपों का हिस्सा है। यह अपने खूबसूरत समुद्र तट जैसे बोराके और सेबू द्वीप के लिए जाना था। सेबू द्वीप हो गया, ये सेबू द्वीप के लिए जाना जाता है। बोराके देखिए कहाँ है, बोराके नहीं दिखा है। ये देखिए सुलू सागर है ना, सुलू सागर पूरा फैला हुआ है सेल्वियस सी दक्षिण में। मिंडनाओ द्वीप क्या है? दक्षिणी हिस्सा है। दूसरा पहला बड़ा द्वीप क्या है? लुजोन है, जिसपे क्या है? क्यूजोन सिटी और मनीला स्थित है। दूसरा हो गया विसायस और तीसरा हो गया मिंडनाओ। मिंडनाओ हो गया फिलीपींस का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट टेपो है। फिलीपींस का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट टेपो कौन से द्वीप पे? विसायस द्वीप पे है, जिसकी ऊंचाई 2954 मीटर है। प्रमुख शहर क्या हो गया? राजधानी हो गई क्या? मानचित्र संकेत में राजधानी हो गई मनीला। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ देखिए, ये चाइना हो गया, मंगोलिया हो गया, साउथ चाइना सी, और यहीं पे क्या है? फिलीपींस से ऊपर क्या है? उत्तर में ताइवान है, नीचे में क्या है? सुलू सी है, और इधर क्या है? नॉर्थ पैसिफिक ओशन है। नॉर्थ साउथ ईस्ट, नॉर्थ इधर क्या होता है? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इधर क्या है? साउथ चाइना सी है। इधर क्या है? नॉर्थ में ऊपर बोल सकते हैं ताइवान भी है, चाइना। और इधर क्या है? ईस्ट में नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, और नीचे क्या है? सुलू सी है। तो ये फिलीपींस कई द्वीपों का समूह है, आर्किपिलागो है। अब हम लोग आसियान के बारे में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं आसियान के बारे में? आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्षेत्र में आर्थिक विकास, शांति, स्थिरता और सामाजिक संस्कृति को क्या करना है? बढ़ावा देना है। तो आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। अब देखिए आसियान में कौन कौन से देश आते हैं? इसमें क्या है? भारत शामिल नहीं है। और इग्रामा जो लेटेस्ट मेंबर बना है उसका क्या बोलते हैं? तिमोर लिस्ते, तिमोर लिस्ते, तिमोर लिस्ते। अब आसियान में कौन कौन से देश हैं? यहाँ से पढ़िए, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कहाँ होगा? इंडोनेशिया भी द्वीप आर्किपिलागो है, तो इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया। इंडोनेशिया की राजधानी आप लोग बताइएगा। फिर मलेशिया हो गया, मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कोलालमपुर है। अब यहाँ से देखिए मलेशिया किधर होगा? तो ये नीचे होगा मलेशिया। मलेशिया आप लोग को दिख रहा है? हाँ ये देखिए मलेशिया हो गया, मलेशिया हो गया। यहाँ पे पाम ऑयल की खेती होती है। उसके बाद क्या है? फिलीपींस हो गया। फिलीपींस तो ये है ही। फिलीपींस की राजधानी कहाँ? मनीला है। यहाँ 3 द्वीपों से घिरा हुआ मेन द्वीप है। यहाँ लुजाने सबसे बड़ा शहर हो गया। फिर सिंगापुर है, सिंगापुर हो गया। उसके बाद क्या है? थाईलैंड है, ब्रुनोई है, वियतनाम है। थाईलैंड, थाईलैंड कहाँ होगा? थाईलैंड ये होगा, ब्रुनोई है, ठीक है। फिर क्या है? वियतनाम है। तो इधर से जब बढ़ते हैं तो म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, ये सारे 5 देश तो यहीं पे हो गए। फिर इसके नीचे बढ़े तो मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, फिर ब्रुनोई हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, और नीचे बना तिमोर लिस्ते। तो याद रखना है भी तिमोर लिस्ते इग्रामा सदस्य बना है। तो 2026 में आसियान की अध्यक्षता कौन कर रहा है? फिलीपींस कर रहा है। तो अभी कौन सा हुआ था? 48वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था, 6 से 8 मई। कहाँ हुआ था? सेबू में हुआ था। सेबू कहाँ है? फिलीपींस में। और 49वां भी कहाँ होगा? मनीला में ही होगा, फिलीपींस में ही होगा। तो इस वर्ष का थीम पूछ सकता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? नेविगेटिंग आर फ्यूचर टुगेदर, मतलब एक साथ अपने भविष्य का मार्ग क्या है? प्रशस्त करना है। तो हम लोग आसियान के बारे में शॉर्ट में पढ़ेंगे क्या, कि आसियान में कितने देश हो गए? आसियान में टोटल 11 देश हो गए। ऊपर से शुरू करेंगे, म्यांमार,
लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड। फिर नीचे आएंगे तो मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनोई, इंडोनेशिया और फिलीपींस। फिलीपींस और इंडोनेशिया आर्किपिलागो देश हैं, द्वीपों के समूह हैं। सबसे नया जुड़ने वाला कौन है? तिमोर लिस्ते हैं। और 48वां हुआ था अभी जो 2026 में कहाँ हुआ है? सेबू में हुआ है। और इसका थीम क्या है? नेविगेटिंग आवर फ्यूचर एंड टुगेदर है। तो ये सब हम चीज़ इम्पोर्टेंट याद कर लें। अब फिलीपींस की राजधानी पढ़ी लिए, मनीला हो गया। भाषा क्या है? फिलिपिनो और इंग्लिश है। मुद्रा बताई दिए, फिलिपिनो पेसो हो गए। राष्ट्रपति कौन है? फर्डिनेंड बोंगबोंग है। मार्कोस जूनियर है, ये इन्हें बोंगबोंग। अब यहाँ पे लुजोन सिटी आपको बताए थे, मनीला हो गया। यहाँ पे मिंडियानो द्वीप भी बताएं। और उसके बाद साउथ चाइना सी, सुलू सी, सेलेब सी, फिलीपींस सी बताएं। भारत और क्या हुआ? आसियान शिखर सम्मेलन सेबू फिलीपींस में आयोजित हुआ। और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला में है। अब भारत फिलीपींस के बीच क्या हुआ? ब्रह्मोस मिसाइल का क्या हुआ? रक्षा निर्यात समझौता हुआ है मोदी जी के द्वारा। यह भारत का किसी देश को दिया गया अब तक का सबसे बड़ा और पहला पूर्ण हथियार सिस्टम निर्यात ऑर्डर है। अब हम लोग जून 2026 में जो जिला सुरंग के बारे में पढ़ेंगे, अब हम लोग इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे।